नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 15 फरवरी की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जी हां, कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। कृष्णा अल्लावरू को बिहार का नया प्रभारी नियुक्त किया गया। जी हां, नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। जहानाबाद में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। बिहार के 120 शहरों को मिलेगा नया रूप। 32,000 करोड़ रुपए से होगा विकास। भाजपा की बड़ी योजना। नीतीश कुमार को बनाएगी बिहार में फिर से मुख्यमंत्री। 2025 के चुनावी रण की तैयारी शुरू। पटना में बड़ा एक्शन। एसएसपी ने 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। कृष्णा अल्लावरू को बिहार का नया प्रभारी नियुक्त किया गया। जी हां, लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब संगठन में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पार्टी ने अपने युवा नेता और राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू को बिहार का नया प्रभारी नियुक्त किया है। जी हां, सूची में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें कई राज्यों के प्रभारी बदले गए। कृष्णा अल्लावरू ने वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश की जगह ली है और वे अब राज्य में कांग्रेस के सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रोफेसर अपराजिता कृष्ण को हटाया। प्रोफेसर संजय कुमार को फिर से रजिस्ट्रार बनाया। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अपराजिता कृष्ण को पद से हटाने का आदेश दिया है। साथ ही पूर्व रजिस्ट्रार संजय कुमार को फिर से रजिस्ट्रार पद पर बहाल करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला तब आया जब संजय कुमार ने अपने हटाए जाने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने इस आदेश पर राजभवन से मार्गदर्शन की मांग की है। कोर्ट के इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हलचल मच गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना में कागज कारोबारी के घर 35 लाख की लूट। बदमाश गहने और कैश लेकर फरार। जी हां, पटना में एक कागज कारोबारी के घर बदमाशों ने 35 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर से गहने और कैश ले भागे, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दुस्साहसिक लूट ने पटना में सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेतिया में जमीन विवाद में 28 दिन की नवजात की मौत। पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। जी हां, बिहार के बेतिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन के विवाद में 28 दिन की नवजात बच्ची की जान चली गई। यह घटना नौतन थाना के बैरा परसौनी गांव में हुई, जहां घराड़ी की जमीन को लेकर हुए झगड़े में बच्ची की मौत हो गई। पहले पंचायत में मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो परिजनों ने दफनाए गए शव को कब्र से निकाला और थाना पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिससे मामला और भी ज्यादा जटिल हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 120 शहरों को मिलेगा नया रूप। 32,000 करोड़ रुपए से होगा विकास। जी हां, बिहार के 120 शहरों की सूरत अब बदलने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्वोदय योजना के तहत इन शहरों में 32,264 करोड़ रुपए से भव्य विकास कार्य किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य इन शहरी क्षेत्रों को आधुनिक, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाना है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। जी हां, पूर्वोदय योजना के तहत बिहार सहित 7 राज्यों में शहरों के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए विशेष रूप से धनराशि आवंटित की गई है और इसके तहत नगर विकास विभाग ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार कर दिए हैं। इनमें प्रमुख रूप से जल निकासी, सीवरेज, जलापूर्ति, पार्क निर्माण और सौंदर्यीकरण पर जोर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीविका दीदी का फर्जी लूट खेल। अररिया में बड़े खुलासे से हैरान कर देने वाली साजिश। जी हां, बिहार के अररिया में जीविका दीदी के चेहरे पर एक बड़ा धोखाधड़ी का पर्दा पड़ा है। सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की साख को दाग लगाने वाली यह घटना फारबिसगंज थाना क्षेत्र की है, जहां 2.15 लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा हुआ। एसआईटी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें खुद जीविका दीदी और उसका भांजा शामिल थे, जिन्होंने इस फर्जी लूट की साजिश रची थी। घटना में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल भी बरामद कर लिए गए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में घूसखोरी पर सत्ताधारी विधायक की जूता सलाह ने मचाई राजनीति में हलचल। बिहार में घूसखोरी की बढ़ती समस्याओं पर एक अजीब बयान सामने आया है। तिरहुत स्नातक एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और बीजेपी विधायक राजेश कुमार ने रिश्वत मांगने वालों को जूता से पीटने की सलाह दी है। जी हां, समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर से विधायक राजेश कुमार का यह बयान अब राजनीतिक बयानबाजी का कारण बन गया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश कुमार सरकार पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की झड़ी लगाते हुए इस मुद्दे को गरमा दिया है। अब बिहार की राजनीति में इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सामाजिक न्याय या पारिवारिक राजनीति, दिलीप जायसवाल का तीखा हमला। जी हां, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, लालू जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन सत्ता में आते ही पारिवारिक न्याय की बात करने लगते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सामाजिक न्याय की बात सचमुच है तो क्यों ना किसी गरीब के घर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, न कि परिवार के सदस्य को। जायसवाल के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है, जहां पारिवारिक राजनीति और सामाजिक न्याय के बीच अंतर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दानापुर स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा, कैंसिल ट्रेनों के खिलाफ पटना बक्सर पैसेंजर 1 घंटे तक रोका। जी हां, पटना आरा पैसेंजर ट्रेनों की लगातार कैंसिलेशन से गुस्साए यात्रियों ने दानापुर के सदीसोपुर स्टेशन पर बवाल मचा दिया। यात्रियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पटना बक्सर पैसेंजर को 1 घंटे तक रोक लिया, जिस पटना मुगल सराय रूट में भारी यातायात बाधित हो गया। इस हंगामे ने रेलवे प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी और यात्रियों के बीच आक्रोश का माहौल बन गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा की बड़ी योजना, नीतीश कुमार को बनाएगी बिहार में फिर से मुख्यमंत्री। 2025 के चुनावी रण की तैयारी शुरू। जी हां, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में बड़ी जीत के बाद भाजपा ने बिहार में भी अपनी चुनावी जंग की तैयारी तेज कर दी है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता मानते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा। राज्य के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को ध्यान में ही रखते हुए भाजपा मजबूत एनडीए के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार मामलों में गवाहों की पेशी में देरी, न्याय में हो रही बाधा, विशेष लोक अभियोजक की चिंताएं। जी हां, विशेष निगरानी न्यायालय में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामलों में गवाहों की पेशी समय पर नहीं हो पा रही है, जिसके कारण 126 मामलों में साक्ष्य पर सुनवाई रुकी हुई है। विशेष लोक अभियोजक ने अपर मुख्य सचिव को बताया कि 2 महीने से किसी केस में गवाह नहीं आए, जिससे निर्णय लंबित है। जी हां, महत्वपूर्ण मामलों में दोषियों की पेशी भी नहीं हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट चौधरी का ऐतिहासिक कदम, 50 लाख रोजगार अवसरों का उद्घाटन। जी हां, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का उद्घाटन किया, जिसमें 50 लाख लोगों को रोजगार मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस मेले के माध्यम से प्रदेश भर के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा बल्कि प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी। सम्राट चौधरी का यह कदम प्रदेश में रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में बड़ा एक्शन, एसएसपी ने 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। जी हां, पटना के एसएसपी ने जिले के 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के खिलाफ गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कदम पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम से यह साफ है कि किसी भी कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा, चाहे वह किसी भी विभाग में हो। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, जहानाबाद में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। जी हां, नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान एक और बड़ी घोषणा कर दी है। जहानाबाद में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुलने से लोगों के मन में उत्साह है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति की ओर ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार और यूपी को जोड़ने वाला नया सुपर हाईवे, बेतिया से कुशीनगर तक बनेगा ग्रीनफील्ड 4 लेन। जी हां, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक नया वैकल्पिक नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। बेतिया से यूपी के कुशीनगर तक बनने वाला ये ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे क्षेत्रीय विकास में नया अध्याय जोड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और पीपीपी मूल्यांकन समिति इसी महीने बैठक करने जा रही है। यह हाईवे दोनों राज्यों के बीच परिवहन और व्यापार को तेज करने के साथ साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।